गामनी राजा बताया, भंते जी आरहंतों को बताया कि अभी हम धातु स्थापित करना है स्तूप में। अस्थि धातु है कहाँ? जो एक द्रोण महाद्रोण आएगा, महास्तूप बनेगा, वो तो धातु है ही नहीं मेरे पास, वो कहाँ से आएगा? आरहंत भंते जी बोलते हैं, महाराज आप घबराओ नहीं, हम लाते हैं। तो आज हम लोग सुबह से शोभा यात्रा से हम लोग आएंगे और उस स्थापित करेंगे। तो वो धातु है कहाँ करके पूछने के बाद आरहंत भंते बोलता है हम लोग मंगवाते हैं करके। आरहंत भंते लोग बात करता है कौन धातु लेके आएगा, क्योंकि वो धातु अभी किसी के पास नहीं है, आरहंत भंते लोग के पास भी नहीं है। वो धातु नाग लोक में है, नाग राजा के पास, महाकाल नाग राजा के पास। उससे लेना एक आसान नहीं है। उन लोग बहुत में कपट होता है, कभी कभी धोख में देता नहीं है। तो कौन जाएगा जो महाहृदय संपन्न हो? तो एक आरहंत भंते जी, सोन उत्तर आरहंत भंते, 16 साल का सामनेर भंते जी होते हैं। वो बहुत पुण्यवान, बहुत हृदय संपन्न होते हैं। तो जब आरहंत भंते लोग सोन उत्तर भंते जी को चुना अस्थि धातु लाने के लिए, तो अस्थि धातु लाने के लिए, क्योंकि वो पहले से पुण्यवान थे, वो पहले से पुण्य कर चुके थे हृदय पाने के लिए, तो उन्होंने हाँ बोलकर स्वीकार करता है। और स्वीकार करके सोन उत्तर आरहंत भंते जी वो भगवान बुद्ध के समय नंदोत्तर मानव के रूप में बहुत पुण्य किया था। अभी फिर से मनुष्य जन्म पाकर उनको हृदय संपन्न समाधि बढ़ा के हृदय बढ़ाने के लिए पुण्य मिला। तो पूरा श्रीलंका भी तैयार हो रहा है, कपड़ा पहनकर, नया कपड़ा पहनकर, पुष्प लेकर आ रहा है। पूरा श्रीलंका घोषणा चला गया, आज धातु का स्थापना होगा, महास्तूप का स्थापना होगा, महास्तूप का पूजा होगा, अरहंतों का आगमन होगा करके पूरा करोड़ों लोगों को घोषणा हुआ। सभी लोग कपड़ा पहन के तैयार होके खुशी खुशी तैयार होके आ रहा है। राजा भी अपना महल से स्तूप, छोटा सा स्तूप लेके सोना का तैयार होकर आ रहा है। अभी सोन उत्तर आरहंत भंते जी नाग लोग जाने के बाद वस में नागों को पता चल जाता है, महाकाल नागराज आदि को, कि ये भंते जी आने वाला है। पहले से ही पता चल जाता है यहाँ से अस्थि धातु लेने वाला है। और वो आने के बाद बोलता है महाकाल नागलोक जाने के बाद कि नागराज हमें अस्थि धातु चाहिए, जो भगवान बुद्ध का एक द्रोण अस्थि धातु यहाँ है, वो लेने के लिए आए हैं। बोलता है भंते जी को, बोलता है भंते जी मेरे पास नहीं है, झूठ बोलता है। देखिए नागो भी झूठ बोलता है, क्योंकि उन लोग बहुत पूजा पुण्य करने में इच्छा है। बोला कि पहले से वासुल दत्ता नाग को बोल दिया था कि धातु को छिपा लो, तो उन्होंने निगल लिया था धातु को, अंदर नाग निगल कर रखा हुआ था कि लेकर भाग न जाए भंते जी। तो महाराज को जो भंते जी, आरहंत भंते जी बोले ऐसे मत कीजिए नागराज, ऐसे मत कीजिए, वो भगवान बुद्ध का अधिष्ठान है, महाकाश्यप भंते का अधिष्ठान है। उन्होंने भविष्य के लिए रामगामे का धातु महाकाश्यप भंते नहीं लिए थे। बहुत कुछ घटना है जो आपको बता देते हैं करके सब बताने लगा। इसलिए अभी श्रीलंका के लिए भगवान का अधिष्ठान एक महास्तूप बनने का, वो बन गया है, अभी कंप्लीट होने जा रहा है। इससे पहले धातु का स्थापना होना चाहिए। इसीलिए हम अरहंतों ने हमें चुना लाने के लिए, हम अभी आपके पास आए हैं। वो अस्थि धातु हमें प्राप्त कीजिए, हमें दीजिए। तो आपको तो बहुत थोड़ा पुण्य करने का मौका है सिर्फ सुगति जाने के लिए, लेकिन जब ये मनुष्य लोक में स्तूप बनेगा तो कई लाखों को सोतापन सकदागामी धर्म बोध के लिए स्तूप तैयार होगा। कई लोग सुगति के लिए आने वाला बुद्ध समय में निर्वाण पाने के लिए पुण्य संचय करेगा। इसलिए आप दूर देखिए, लोगों के लिए अनुकंपा कीजिए, इसको अस्थि धातु को दे दिए। नागराज बताए मेरे पास में नहीं है, फिर भी देखना है तो देख लो। देखो इतना तुम लोग सेवा करता है क्या अस्थि धातु को? आप लोग करते हैं क्या बनती? मेरा धातु मंदिर देखिए कितना सुंदर है, हीरा माइनिंग से बना हुआ है करके नागलोक में दिखाता। इसके बाद बोलते ठीक है, मनुष्य लोक में इतना सेवा नहीं, इतना सोना हीरा मोती के बीच में नहीं होगा, लेकिन भगवान बुद्ध का वचन आपको पता नहीं है क्या? भगवान बुद्ध ने क्या बताया, तथागत ने बताया। तथागत कभी आमिष को गौरव नहीं करते हैं, प्रतिपत्ति को गौरव करते हैं। इसी लोगों को प्रतिपत्ति पूरा करने के लिए धातु मनुष्य लोक में होना जरूरी है, अभी लेके जा रहे हैं। तो बहुत बोलने पर भी नागराज माना नहीं। बोला नागराज हमें धातु दीजिए, हमें ले जाना है।
तो बोला ठीक है बंती, आप इतना बोल रहे हैं तो आप वो धातु ले लीजिए। जहाँ से पहले से पता था, उनको छिपा लिया था। तो 3 बार बोला ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए बंती, आपको पता है तो। हाँ ले ले क्या, हाँ ले लीजिए। इसके बाद बंती अपना समाधि को तुरंत तीव्र बढ़ाया और तेज करके तुरंत हाथ डालकर वो नागराज दूसरा का अंदर से स्तूप लेकर वो बंती चले गए। अभी वो नागो बहुत खुश हो रहा है, अरे बंती रूठ कर चला गया, अच्छा हुआ चला गया। तो वो नाग को बोला तुम अब धातु निकालो। धातु निकाल रहा अंदर से निकल नहीं रहा, ओक ओक कर रहा है नाग। इसके बाद समझ गया, बंती लेके चला गया। बहुत दुख आया उन लोग, नाग लोग से सभी लोग रोते हुए दक्षिण साइड में एक तरफ से रो रहा। इसके बाद अभी मेन बात, मनुष्य लोक में अरहंत तो भरा हुआ है, वो नाग लोग अपना हिसाब से देख रहा है और उन लोग एक तरफ से देख रहा है। तो अभी धातु लेकर आने को थोड़ा देकर चला आता है कि थोड़ा लो तुम भी वंदन देता है बाद में उनको भी। तो शक्र देवेंद्र क्या करता है, मैनिक का स्तूप बनाता है अपना ईर्धि बल से। विश्वकर्म देवपुत्र जो है मंडप बनाता है सोना चांदी से। वो वहाँ सुयाम देवपुत्र पंखा उगने के लिए तैयार है वो धातु के लिए। और में शक्र देवेंद्र शंख फूक बजाता है बहुत बड़ा। महाब्रह्म छाता लेकर ओढ़ाने के लिए धातु को तैयार है। नृत्य कला तूरनाद बीच में, साधुनाद के बीच में, शंखनाद के बीच में और आदि जो क्या बोलते उसे में कई नादों के बीच में, मतलब नाद मतलब कलाओं के बीच में अस्थि धातु धरती से लेकर वो बंती जी सोनोत्तर बंती आते हैं। सभी लोग साधु बोलकर खुश होता है वो धातु देखकर। और वो राजा भी उधर से स्वागत करते हुए आ रहा है खाली स्तूप लेकर, और उस स्तूप के अंदर वो धातु डालता है। डालकर अभी में राजा को हाथ में देकर 3 बार प्रदक्षिणा करते हुए उस स्तूप को आरहन बंती के साथ तो गर्भ में जाता है। जाकर स्थापित करने के लिए जाते हैं, रखने के लिए वो धातु अस्थि धातु आसमान में चला जाता है। अभी करोड़ों लोग वहां पर भरा हुआ है, मनुष्य भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका पूरा भरा हुआ है। और वो अस्थि धातु से शुरू होता है एक आश्चर्य अद्भुत चीज, जो भगवान बुद्ध का रूप लेकर शरीर से रोशनी निकलता है, शरीर से पानी निकलता है, पूरा शरीर से आग निकलता है। एक हाथ से पानी एक हाथ से आग। ईर्धि महाप्रातिहार, यमक महाप्रातिहार चमत्कार वो लोगों को दिखाकर फिर अस्थि धातु महाराज के हाथ में आता है। सोचिए महाराज कितना बड़ा पुण्य है बुद्ध का अधिष्ठान को देखते हुए अपने हाथ में धातु को लेकर जाने के लिए। अभी लाखों, और भी एक धातु नहीं है, लाखों लोग देख रहा है ये सब चीज। लोगों को देखकर चमत्कार श्रद्धा बढ़ाकर लाखों लोग सोतापन्न बन गया, बोलता है बुद्धानुस्मृति बढ़ाकर। कितना आश्चर्य है, साधु साधु। तो स्तूप के पास में जाकर वो विस्मित, मतलब वो भूमि में जाकर अरहंत पंते लोग के साथ जाकर वो राजा अधिष्ठान लेता है कि ये बुद्ध के परिनिर्वाण के रूप में 2 वृक्ष के बीच में ये स्तूप स्थापित हो जाए। वो परिनिर्वाण के बीच में अस्थि धातु वो निकल कर उसके अंदर चला जाता है। अभी पूरा शरीर में अंदर में एक भाग धातु भगवान बुद्ध का, पूरा असली जैसा भगवान बुद्ध महास्तूप में विराजमान है। देखने में पूरा असली नीलवान का नेत्र सब चीज है, परिनिर्वाण के रूप में बैठा हो लेटे हुए। अभी इतना खुशी कि मत पूछिए। विस्मित बात क्या है, क्योंकि वो बात रख डालने से पहले वो राजा सोचता है कि अगर 5000 साल तक भगवान बुद्ध का धर्म स्थापित रहेगा तो, और बोलता है कि श्रीलंका में बुद्ध भगवान का अधिष्ठान है तो लोगों को बहुत पुण्य करने का मौका मिलता है, तो ये धातु में भगवान का प्रतिमा में स्थापित होना चाहिए करके, प्रतिमा रूप लेना चाहिए करके ऐसे करते हैं। तुरंत स्तूप से निकलकर वो प्रतिमा में प्रतिष्ठापित होता है, उसमें से प्रकाश निकलता है। ये देखकर सब लोग साधुवाद करता है। पूरा महानुभव संपन्न रूप से ये धातु स्थापना होता है। आज सभी धातु पुराना महाधातु स्तूपों में स्तूप के अंदर रखा हुआ है, लेकिन ये धातु भगवान का परिनिर्वाण का शरीर में अंदर में है। अरहंत लोग परित्राण एक तरफ से कर रहा है, चांटिंग कर रहा है, बहुत सारे लोग साधु बोल रहा है, मंत्री लोग महामंत्री लोग अपना सोना चांदी खोल खोल के सुगंध पानी से
चढ़ा रहा है। राजा बोला भंते जी 7 दिन के लिए लोगों के लिए दर्शन के लिए खोल देते हैं। हाँ ठीक है महाराज। तो लोगों के लिए 7 दिन तक दर्शन किया, सोना चांदी लोग पूजा किया, वंदन किया, श्रद्धा से पुण्य संचय किया। 7 दिन तक सेवा सत्कार करके 8वां दिन उसको अरहंत बनते लोग महाविशाल पर्वत से अधिष्ठान बल से राजाओं के साथ वो ऊपर रखवाता है। महापर्वत, इसका स्तूप का निर्माण होता है, बाकी बचा कुचा। तो ऐसा अंदर में विस्मित रूप से दी और ऐसा अरहंत लोग अधिष्ठान किया अंतिम में कि ये जो जब तक बुद्ध शासन है 5000 साल तक ये दीप ना बुझे, ये चंदन का तेल से बना जला हुआ दीप ना बुझे, ये फूल मुरझाए नहीं, धूप मुरझाए नहीं, सब असली जैसा रहे वैसा का वैसा करके अरहंतों का अधिष्ठान, सारे अरहंतों का अधिष्ठान था। सोचिए कितना विस्मित है। तो इस इंद्रगुप्त अरहंत बनते जी कोई पापी मार का बाधा ना हो करके पहले से वो छत्र छाया बना कर रखा था। इस तरह से वो पुण्य कर्म बिना किसी बाधा तकलीफ सुंदर से पुण्य कर्म साधुनाद के बीच में हुआ। प्रियदर्शी अरहंत बनते जी एक बनते अपना चमत्कार बल से धर्म देशना दी कि बुद्ध के बारे में बताएं, धर्म संघ के बारे में, और बहुत सारे लोग वो धर्म सुनकर सोतापन, सकदागामी, अरहंत, अनागामी और कुछ लोग अरहंत होकर लाखों लोग धर्म का लाभ उठाए। धरती कंपा हुआ, स्थापित होते समय कंपा हुआ, और में प्रवचन देते हुए कंपा हुआ, धर्म चमत्कार करते हुए कंपा हुआ, धरती कंपा हुआ, देखा हुआ पुण्यवान लोग उस समय था।